Hello students, how are you? Welcome to SVS English classes. We are here to explain poem number 1, Character of a Happy Life, composed by Sir Henry Wotton. Students, कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ का जो मीन्स है, अर्थ है, वो ये है प्रसन्न जीवन के लक्षण, प्रसन्न जीवन की विशेषताएं। कैरेक्टर मीन्स क्वालिटीज, कैरेक्टरिस्टिक्स, विशेषताएं या गुण। सर हेनरी वॉटन हम सबको खुश रहने की विशेषताएं, खुश रहने के गुण क्या क्या हैं, इस पोएम के माध्यम से हमें बताना चाहते हैं कि किस प्रकार से हम सुख का जीवन व्यतीत कर सकते हैं, किस प्रकार से मानव सुखी रह सकता है। इसमें 6 स्टेंजाज हैं। हम 3 स्टेंजा को एक वीडियो में आपको उपलब्ध कराएंगे और 3 स्टेंजा को दूसरी वीडियो में, ताकि ये लेंदी ना हो। तो ध्यान देंगे कि ये जो कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ पोएम है, यह है एक शिक्षात्मक पोएम है। इस समय शिक्षा मिलती है, ठीक है। और जो पोएट है वह सच्चे सुखी व्यक्ति की जीवन की इसमें डेफिनेशन देता है, सब परिभाषित करता है, ठीक है। तो मनुष्य को अपनी खुशी के लिए क्या करना चाहिए, क्या क्या गुणों का, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ सर हेनरी वॉटन कुछ विशेषताओं को, कुछ गुणों को बताते हैं जिन्हें मनुष्य जीवन में पालन करके सुखी रह सकता है, खुश रह सकता है। वे विशेषताएं हैं आत्मनिर्भरता, ईमानदारी, सच्चाई, आत्मनियंत्रण, निर्भीकता। यदि ये मानव के जीवन में है तो निश्चित रूप से मानव सुखी रह सकता है। और सुखी व्यक्ति कभी भी किसी दूसरे से न तो ईर्ष्या करता है, न दुर्भावना रखता है। वह हमेशा ईश्वर से डरता है, ईश्वर से डरता है और अच्छे लोगों की कंपनी में साथ संगति करता है, अच्छी पुस्तक पढ़ता है और जीवन के क्षेत्र में आने वाले हर उत्थान पतन की वह बिल्कुल चिंता नहीं करता। जो सांसारिक संपत्ति हैं उसकी भी चिंता नहीं करता है। तो जो व्यक्ति आत्मनिर्भर होता है, ईमानदार होता है, सच्चा होता है, आत्मनियंत्रण रखता है और निडर होता है, वही व्यक्ति सुख का जीवन व्यतीत कर सकता है। तो आइए हम इसको फर्स्ट स्टेंजा शुरू करते हैं। In the first stanza, Sir Henry Wotton says, "How happy is he, born or taught, that serveth not another's will, whose armor is his honest thought, and simple truth his utmost skill." सर हेनरी वॉटन कहते हैं कि वह व्यक्ति जो स्वतंत्रता के वातावरण में पैदा होता है या फिर उसको ये शिक्षा दी जाती है कि उसे दूसरे की इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करना चाहिए, बल्कि अपनी इच्छा के अनुसार ही कार्य करना चाहिए। दैट्स अर्थ जो सेवा करता है, कार्य करता है, नॉट अनदर्स विल, दूसरे की इच्छा के अनुसार नहीं। विल मीन्स इच्छा, डिजायर। तो उसे
या तो जानकारी होती है कि उसे दूसरे की इच्छा के अनुसार काम नहीं करना है स्वतंत्र माहौल में रह करके, या फिर उसे शिक्षा दी जाती है, पढ़ाया जाता है कि दूसरे की इच्छा के अनुसार कार्य करके हम सुखी नहीं रह सकते हैं, और सुखी रहने के लिए हम या कोई भी व्यक्ति, एक मनुष्य अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करना चाहिए, तभी वह सुख का जीवन व्यतीत कर सकता है। हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट थॉट। हुज आर्मर, जिसका कवच, शील्ड, आर्मर मीन्स शील्ड, कवच, इज हिज ऑनेस्ट थॉट, उसके पवित्र विचार, ईमानदार विचार होते हैं। ऑनेस्ट मीन्स ईमानदार, ईमानदार विचार होते हैं। अर्थात सदैव जो व्यक्ति अपने विचारों को पवित्र रखता है और ईमानदारी का पालन करता है अपने जीवन में, तो उसकी ईमानदारी, जब कभी भी वह परेशानी में होता है तो उसकी ईमानदारी उसकी सुरक्षा करती है। क्योंकि वह व्यक्ति ईमानदार है तो ईमानदारी उसकी रक्षा करती है। एंड सिंपल ट्रूथ हिज अटमोस्ट स्किल, और उसका सरल सत्य, हिज अटमोस्ट, अटमोस्ट में सर्वाधिक महत्वपूर्ण, स्किल मीन्स क्वालिटी, जिसकी सच्चाई सर्व से अधिक महत्वपूर्ण गुण होता है। अर्थात जो व्यक्ति सच्चाई का पालन करता है, सच्चाई के मार्ग पर चलता है और उसके लिए सच्चाई सर्वश्रेष्ठ गुण होता है, तो वही व्यक्ति सुख का जीवन व्यतीत करता है। विचारों की पवित्रता और सच्चाई ही उस व्यक्ति का विपत्ति के समय में रक्षा करती हैं, उसका बचाव करती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हाउ हैप्पी इज ही बोर्न और टॉट दैट सर्व्ड नॉट अनदर्स विल। द पोएट Sir Henry Wotton says that a man of happy life always does the work according to his desire. He never follows others in his actions. वह अपने कार्यों में दूसरों का कभी पालन नहीं करता है। तो क्या होता है कि व्यक्ति को स्वच्छंद होना चाहिए, अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करना चाहिए। ए मैन हु वांट्स टू लीड ए हैप्पी लाइफ शुड वर्क ओनली एंड ओनली अकॉर्डिंग टू हिज ओन डिजायर, नॉट फॉर अदर्स डिजायर। दूसरों की इच्छा के अनुसार नहीं, अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करना चाहिए। Whose armor is his honest thought and simple truth his utmost skill. In these lines, the poet Sir Henry Wotton says that a man of happy life always thinks positive ideas, pure ideas, and always follow the path of truthfulness, because honesty and truthfulness are the best qualities of a man of happy life. So honesty and truthfulness are considered the greatest qualities of a man of happy life. So the poet Sir Henry Wotton says, if a man follows the qualities mentioned in this stanza, he will lead happy life. So he says
that a man should work according to his own desire and he should be honest. He should be truthful in his life. He should always have pure thoughts and ideas. He should follow the path of truthfulness. And whenever he is in difficulties, in the adversity, in adverse situation, his pure ideas and his truthfulness are always ready to protect him in such situations. So if a man has all the qualities mentioned in this stanza, if a man has all the qualities mentioned in this stanza, he leads a truly happy life. Okay, students, clear? Now we come to the second stanza of this poem. Whose passions not his masters are, whose soul is still prepared for death, untied unto the world with care of princely love or vulgar breed. पोएट सर हेनरी वॉटन कहते हैं, whose passions, जिसकी तीव्र भावनाएं क्या होती है? स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स ऑफ लव, हेट, एंगर एंड जेलसीज. दीज आर द स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स. नॉट हिज मास्टर्स आर, मास्टर्स कहते हैं मालिक. पोएट सर हेनरी वॉटन कहते हैं कि जिस व्यक्ति की तीव्र भावनाएं, आवेग उसकी मास्टर नहीं होती हैं, उसे नियंत्रित नहीं करती हैं, तो वह व्यक्ति सुख का जीवन व्यतीत करता है. ठीक है स्टूडेंट्स, कि जिस व्यक्ति की भावनाएं जो स्ट्रॉन्ग डिजायर्स होती हैं, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स होती हैं, वे उस पर हावी नहीं होती हैं, क्रोध नहीं आता है. ठीक है, क्रोध में पागल नहीं होता, प्यार में अंधा नहीं होता है. ठीक है, घृणा नहीं करता है, तो ऐसा व्यक्ति सुख का जीवन व्यतीत करता है. आगे कहता है पोएट, हुज सोल इज स्टिल प्रिपेयर्ड फॉर डेथ. हुज सोल, जिसकी अंतरात्मा, इज स्टिल, स्टिल मीन्स यहाँ पर ऑलवेज, हमेशा, प्रिपेयर्ड, तैयार रहती हैं, फॉर डेथ, मृत्यु के लिए. कवि कहता है कि जिसकी अंतरात्मा हमेशा मृत्यु के लिए तैयार रहती हैं, मृत्यु का वरण करने के लिए, मृत्यु का आलिंगन करने के लिए तैयार रहती हैं. अर्थात जो व्यक्ति मृत्यु से डरता नहीं है, बल्कि मृत्यु का एक मित्र की भांति आलिंगन करता है, वह जानता है कि मृत्यु निश्चित है, इसे टाला नहीं जा सकता है, तो सुख का जीवन व्यतीत करने वाला व्यक्ति कभी भी मृत्यु से भयभीत नहीं होता है. Untied unto the world with care of princely love or vulgar breed. Untied means मुक्त रहता है, खुला हुआ रहता है. Free from the world with care, सांसारिक, with care के means चिंताएं, सांसारिक चिंताओं से मुक्त रहता है. Untied means free. A real happy man is always free from the worldly cares. केयर्स मीन्स चिंताएं, जो चिंताएं हैं सांसारिक, उनसे मुक्त रहता है. कौन कौन सी चिंताएं हैं? ऑफ प्रिंसली लव, राजकुमार जैसे प्यार की चिंता नहीं करता. वो नहीं चाहता कि समाज के लोगों से, उच्च लोगों से उसे प्रेम मिले. और यह वल्गर ब्रीद, वल्गर ब्रीद कहते हैं जन सामान्य के द्वारा की गई आलोचना. वल्गर मीन्स असभ्यता, ब्रीद मीन्स श्वास. यहाँ इसके दोनों का अर्थ आता है
जन सामान्य के द्वारा की गई आलोचना। यदि जन समाज के लोग आलोचना करते हैं, विभिन्न प्रकार की बातें करते हैं, तो जो व्यक्ति सुख का जीवन व्यतीत करता है वह कभी भी जन सामान्य के द्वारा की गई आलोचना की चिंता नहीं करता है और सुख का जीवन व्यतीत करता है। समाज के लोगों से प्यार न मिलना या जन सामान्य के द्वारा आलोचना किया जाना किसी भी प्रकार से उसकी मानसिक शांति को भंग नहीं करता है और वह सुख का जीवन व्यतीत करता है। लुक एट दिस स्टैंजा वंस अगेन। Whose passions not his masters are? Sir Henry Wotton says in this stanza that a real happy man is never controlled by his strong feelings such as love, hate, anger and jealousy. He is never controlled by them. But a real happy man always controls his strong feelings. A real happy man always has control over his strong desires. If a man controls his desires, love, hate and anger, he leads a real happy life. Okay students, now come to the second line, whose soul is still prepared for death. Sir Henry Wotton says that a real happy man never fears death. He is never afraid of death. He knows that death comes to all one day or the other day. It is unavoidable. ये अवश्यंभावी है, इससे बचा नहीं जा सकता है. And a real happy man is always ready to hug, to embrace, to meet the death like his best friend for the noble cause of the society, of the nation. समाज के, राष्ट्र के श्रेष्ठ कार्यों के हेतु वह मृत्यु का आलिंगन करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। तो मृत्यु का विचार कभी उसे भयभीत नहीं करता है। ठीक है, डेथ नेवर फियर्स हिम because he know death is inevitable. It comes to all one day or the other day. Okay students, so a real happy man is always ready to meet death like a friend. He never fears death. Now come to the next line, untied unto the world with care of princely love or vulgar breed. In these lines, in the last two lines of this stanza, the poet Sir Henry Wotton says that a real happy man is always free from the worldly anxieties, worldly cares. He never pays heed to get the love from the great men of the society or the criticism by the common people. वह समाज के बड़े लोगों से राजकुमारों के जैसा प्यार को पाने की और या जन सामान्य के द्वारा की गई आलोचना पर कोई ध्यान नहीं देता है. It means a real happy man is free from all these things. He is carefree. His mind is never disturbed to get
the love from the great man of the society or the criticism by the common people. So I think all these qualities, if a man has, he is leading a happy life. He leads a happy life. And you know, students, a man who has the qualities mentioned in this stanza can lead a really truly happy life. So these are the qualities which a man should follow to lead a truly happy life. A happy life in the real sense. Okay, I think the second stanza also has been clear to you. Now come to the third stanza. Who hath his life from rumors freed, whose conscience is his strong retreat, whose state can neither flatterers feed, nor ruin make oppressors great. सर हेनरी वॉटन कहते हैं हु हैथ, ये हैज है, पोएम में ऐसे लिखा जाता है, हु हैज हिज लाइफ फ्रॉम र्यूमर्स फ्रीड, वह व्यक्ति जो, र्यूमर्स कहते अफवाह, झूठी खबर, जो व्यक्ति अफवाहों से अपने आप को मुक्त रखता है, वह व्यक्ति सुख का जीवन व्यतीत कर सकता है, वही व्यक्ति सुखी होता है। ठीक है स्टूडेंट्स। हुज कॉन्शियंस इज हिज स्ट्रॉन्ग रिट्रीट, कॉन्शियंस मीन्स अंतरात्मा, जिसकी अंतरात्मा इज होती है, हिज उसका स्ट्रॉन्ग शक्तिशाली, रिट्रीट में शरण स्थल, जिस व्यक्ति की अंतरात्मा उसका शक्तिशाली मजबूत शरण स्थल होता है, ए प्लेस फॉर शेल्टर, रिट्रीट मीन्स। तो कवि कहता है कि जो व्यक्ति अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनता है, उसके अनुसार कार्य करता है, तो परेशानी के समय में अंतरात्मा की आवाज का पालन करने से वह सुरक्षित रहता है। मीन्स जब कभी भी कोई व्यक्ति किसी मुसीबत में होता है तो उसकी अंतरात्मा उसका बचाव करती है, उसकी सुरक्षा करती है, उसका ढाल बनकर के कार्य करती है, क्योंकि वह अंतरात्मा की बात को मानता है। बहुत से कार्य ऐसे होते हैं स्टूडेंट्स, हमारा मन, हमारी अंतरात्मा मना करती है, लेकिन हम जबरदस्ती उसको कर देते हैं और परिणाम स्वरूप हमें उसमें नुकसान उठाना पड़ता है, हमें कष्ट होता है। तो जो व्यक्ति अपनी अंतरात्मा की बात को मानता है वह हमेशा सुख का जीवन व्यतीत करता है, और उसी बात को सर हेनरी वॉटन यहाँ पर हम सबको बता रहे हैं इस पोएम के माध्यम से। हुज स्टेट कैन नाइदर फ्लैटर्स फीड, आगे कहते हैं सर हेनरी वॉटन कि जिसकी स्थिति को नाइदर में न तो फ्लैटर्स में चापलूस, फीड में संतुष्ट करना, एक सुख का जीवन व्यतीत करने वाला व्यक्ति कभी भी चापलूसों की चापलूसी में नहीं आता है। चापलूस लोग वे होते हैं जो झूठी प्रशंसा करके किसी व्यक्ति को हानि पहुंचाते हैं। तो एक सुख का जीवन व्यतीत करने वाला वास्तव में कभी भी चापलूसों की झूठी बातों से संतुष्ट नहीं होता है। The poet Sir Henry Wotton says that a real happy man is never satisfied with the false praise of the flatterers. Flatterers cannot satisfy him with false praise, because he, a real happy man, knows these flatterers can harm him by false
praise. Okay, now come to the last line of this stanza. Nor ruin make oppressors great, और नहीं नॉर रूइन मेक ऑपरेसर्स ग्रेट. ऑपरेसर्स कहते दमन करता, दुष्ट व्यक्तियों को ऑपरेसर्स कहते हैं. विकेड पर्सन्स, क्रूअल मैन. तो पोएट कहता है कि जब कभी भी सुख का जीवन व्यतीत करने वाला किसी मुसीबत में फंस जाता है तो वह दुष्ट व्यक्तियों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता. दुष्ट व्यक्ति, क्रूअल पर्सन्स, विकेड पर्सन्स कभी उसको किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचा सकते हैं, क्योंकि वो सुख का जीवन व्यतीत करने वाला व्यक्ति कभी भी विपत्ति के समय में दुखी नहीं होता है. वह सुखी ही रहता है और उसे अपने पतन की, उत्थान की कोई चिंता भी नहीं होती है. तो इसलिए विपरीत परिस्थितियों में भी सुख का जीवन व्यतीत करने वाला व्यक्ति अपने ऊपर दुष्ट व्यक्तियों को और चापलूसों को हावी नहीं होने देता. सी दिस स्टेंजा वंस अगेन. Who hath his life from rumors freed? The poet Sir Henry Wotton says that a man of real happy man keeps himself free from the false news. False news never disturbs a real happy man mentally and physically. He never cares for the false news. Okay, next line. Whose conscience is his strong retreat. Retreat, I have explained to you, a place for shelter, शरण स्थल. A real happy man is always under the shelter of his soul. हमेशा अपने आत्मा के शरण स्थल में रहता है. कैसे रहता है? Because he knows that if he follows the voice of his inner self, he will do the right things. He is always guided by his soul. He always obeys his soul, his inner self, and whenever he is in difficulties, his inner self, his soul saves him, because he is always guided by his soul, his inner self. A man always goes to the direction which his soul teaches him, tells him. Okay? Whose state can neither flatterers feed nor ruin make oppressors great. In these lines, the poet Sir Henry Wotton says that a real happy man is never satisfied by the flatterers. He is never fed by false praise, because the flatterers always butter a man to get something or the other from a man. क्योंकि चापलूस व्यक्ति एक व्यक्ति को मक्खन लगाते हैं कुछ न कुछ प्राप्त करने के लिए. एज ए रिजल्ट दे हार्म हिम इन सम वे और द अदर. किसी न किसी प्रकार से उसको नुकसान देने की सोचते हैं. बट ए रियल हैप्पी मैन इज नेवर सेटिस्फाइड बाई देयर फॉल्स प्रेज, nor ruin make oppressors great. Whenever a real happy man is in adverse situation, he does not let the wicked person
कंट्रोल ओवर हिमसेल्फ। जब कभी भी वह विपरीत परिस्थिति में होता है तो वह दमनकर्ताओं को, दुष्ट लोगों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता है। तो स्टूडेंट्स, these 3 stanzas I have explained to you and I hope you will get it. And to make these stanzas more clear, study these stanzas again and again through this video. इस वीडियो को बार बार देखेंगे आपको और भी क्लियर होगा। शेष 3 स्टैंजा हम आपको दूसरी वीडियो में उपलब्ध कराने वाले हैं। सो सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट टू योर फ्रेंड्स। सब्सक्राइब द चैनल टू गेट more latest videos of your class work. Okay, thanks.